Brought to you by American Pistachios and Sensodyne K. That's the power of pistachio. पहली सुर्खी देश के आर्थिक विकास से जुड़ी है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ ने आज देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं। इनके मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर 2024 की तिमाही के दरमियान देश की जीडीपी की वृद्धि दर 6.2% रही। ये ग्रोथ रेट इससे पहले की तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के बीच की 5.6 से तो अधिक है, लेकिन ठीक एक साल पहले के आंकड़े से कम है। साल 2023 के अक्टूबर से दिसंबर के बीच जीडीपी ग्रोथ 9.5% थी। ये भी जान लीजिए कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी को हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो देश में हो रहे हर तरह के उत्पादन का कुल मूल्य। ये उत्पादन कहाँ होता है? कारखानों में होता है, खेतों में होता है, छोटी बड़ी तमाम इकाइयों में होता है। कुछ साल पहले इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कंप्यूटर जैसी अलग अलग सेवाओं यानी सर्विस सेक्टर को भी जोड़ दिया गया। यानी एक तय समय सीमा में उत्पादन और सेवा क्षेत्र के कुल मूल्य को कहते हैं जीडीपी। अब आपको पता ही है कि वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कैलकुलेट किए जाते हैं। 12 महीने होते हैं। इसमें महीनों को 3-3 के सेट में बांट दिया जाए तो फिर वो 4 तिमाहियां बन जाती हैं। अब जीडीपी का मूल्यांकन हर तिमाही में किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 की आखिरी तिमाही जनवरी से मार्च के जीडीपी का ऐलान अप्रैल 2025 के आखिर में किया जाएगा। अगली सुर्खी दिल्ली से है। विधानसभा के विशेष सत्र का चौथा दिन था और आज स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पेश होनी थी और आने लगे थे भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं विधायकों के बयान। वो 700 करोड़ तो कोविड में उन्होंने घोटाले किए हैं। कई 100 करोड़ का उन्होंने दवाई में जो घोटाला किया है, ग्लव्स में घोटाला किया है, कॉटन में घोटाला किया है, उस सब की इंक्वायरी होगी, सबका जांच होगा। कैग की रिपोर्ट के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। भाजपा की आदत है कि हर चीज का एक नैरेटिव बिल्ड कर देती है कि सीएजी रिपोर्ट को भी सेशन में पेश होना ही था, क्योंकि लास्ट जो हमारे मुख्यमंत्री थी आतिशी जी, वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरे करके गए थे और उन्होंने स्पीकर को एक सील्ड एनवेलप में सीएजी रिपोर्ट भेज दी थी, जो अब पेश हुई। घड़ी में 3:10 मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन से जुड़ी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 3 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। सीएजी की इस 7 पन्ने की रिपोर्ट में क्या कहा गया? कहा गया कि कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र ने दिल्ली सरकार को 787 करोड़ 91 लाख रुपए दिए, जिसमें से सिर्फ 582 करोड़ 84 लाख रुपए ही खर्च किए गए। स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती और वेतन के लिए मिले 52 करोड़ रुपए में से 30 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च ही नहीं किए गए। पीपीई किट के लिए आवंटित 119 करोड़ 85 लाख रुपए में से 83 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च नहीं हुए। दिल्ली सरकार ने 2016 से 2021 के बीच अस्पतालों में 32,000 नए बेड्स जोड़ने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 1357 बेड्स ही जोड़े गए। इस वजह से कोविड के दौरान राजधानी के कई अस्पतालों में एक बेड पर 2-2 मरीजों को रखा गया या कुछ लोगों को फर्श पर इलाज करना पड़ा। दिल्ली में 3 नए अस्पताल बनाए गए, लेकिन ये सभी प्रोजेक्ट्स पहले की सरकार में शुरू हुए थे, यानी इनके निर्माण में 5 से 6 साल तक की देरी हुई। ये 3 अस्पताल हैं। इंदिरा गांधी अस्पताल, जिसको बनाने में 5 साल की देरी हुई और 314 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत भी बढ़ गई। बुराड़ी अस्पताल, जिसको बनाने में 6 साल की देरी हुई और 41 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत बढ़ गई। एमए डेंटल अस्पताल फेज 2, जिसको बनाने में 3 साल की देरी हुई और 26 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत बढ़ गई। अस्पतालों में नर्स और डॉक्टर्स की संख्या पर्याप्त नहीं है। 8,194 पद खाली पड़े हैं। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य प्रोग्राम में फंडिंग की कमी है। एम्बुलेंस है, लेकिन उसमें ज़रूरी उपकरण नहीं है। दिल्ली के 27 अस्पतालों में से 14 में आईसीयू सेवा नहीं थी, जबकि 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं थी। 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई और 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं थी। रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति भी खराब पाई गई। 21 मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय नहीं थे, 15 क्लिनिक्स में बिजली बैकअप की सुविधा नहीं थी, 6 क्लिनिक्स में डॉक्टर्स के लिए टेबल और 12 क्लिनिक्स में दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा नहीं थी।
जब दिल्ली विधानसभा में ये रिपोर्ट पेश हो रही थी उस वक्त आप विधायक आज फिर से विधानसभा परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि हम बीजेपी की तानाशाही को स्वीकार नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ राष्ट्रपति से मुलाकात करने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ये देश लोकतंत्र से नहीं, संविधान से नहीं, ये देश तानाशाही से चलता है। लेकिन हम इस तानाशाही को स्वीकार नहीं करेंगे। हम जो आम आदमी पार्टी का पूरा विधायक दल है, हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इस देश में संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के साथ। इधर सदन के भीतर रिपोर्ट टेबल होने के बाद आए सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बयान सुनिए। कैग रिपोर्ट अभी नहीं आई है। ये कैग रिपोर्ट जिसमें 2000 करोड़ का लॉस हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट को, ये रिपोर्ट कैग की पहले आ चुकी थी। ये मोहल्ला क्लिनिक और हेल्थ की इसकी रिपोर्ट आ चुकी थी कैग की, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस कैग रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पे नहीं रखा, और विधानसभा के पटल पे न रखने के कारण वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास नहीं संदर्भ हुआ। देखिए, इस तरह की चीजें ये करते रहेंगे, ये तो इसी तरह का ड्रामा करने की आदत है। अब जो जनता से वादे किए हैं इन्होंने, जो कहा था कि पहली सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में 2500 रुपये महिलाओं के खाते में देंगे, तो वो तो ये लोग देंगे। अपने वादों को ये पूरा करें, और जो हमने काम किया हमसे लंबी लकीर खींचें। अगर हमने जितनी मोहल्ला क्लिनिक बनाई है उसका डबल ट्रिपल करके दिखाएं। हमने जितने स्कूल बनाए हैं उससे ज्यादा स्कूल बनाएं। हमने जो काम किए हैं उससे बेहतर काम करें तो ठीक है। और ये अपना ध्यान सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीजें होंगी, और इस तरह के ड्रामे ये करते रहेंगे। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नौ। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आ मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक AI से बनेगा ताऊ, जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।